दोस्तों, पत्ता गोभी की खेती कैसे करें? यदि आप भी पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं और इसी फसल से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी किसान भाई पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। जैसे कि खेत की तैयारी तो कर ही लेंगे, साथ में नर्सरी भी बुआई कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में उसमें कुछ रोग लगेंगे तो कुछ कीट लगेंगे, उनसे कैसे निपटना होगा। आने वाला मौसम अब सर्दी का होगा तो कितनी सिंचाई देनी होगी, कब कब करनी होगी और कौन सा बेस्ट बीज सिलेक्शन करना होगा। और इसके अलावा यदि आप किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके होंगे, उन सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी किसान भाई नकदी फसल की सब्जी करना चाहता है तो यह एक पत्ता गोभी की फसल लाभकारी होगी, लेकिन इसमें कीट व्याधियां इतनी अधिक लगती है कि उनके प्रति प्रत्येक फल सतर्क रहना होता है। जरा सी चूक पर फसल के खराब होने में देरी नहीं लगती। और पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में होने वाली पत्ता गोभी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाजार में कीमत घटने के समय खेत में रोग भी नहीं लगता। महंगे होने पर काट सकते हैं, इसे बेच सकते हैं क्योंकि यह खराब जल्दी नहीं होती। पत्ता गोभी का सबसे अधिक उपयोग सब्जी बनाने में होता है। इसके अलावा इसका सलाद, कड़ी, अचार, स्ट्रीट फूड, पाव भाजी आदि चाट आइटम बनाने में भी काम में लाया जाता है। पत्ता गोभी में प्रोटीन की बात करें तो 1.8% और 0.1% वसा, 4.6% कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन के साथ विटामिन ए व विटामिन B1, विटामिन B2 तथा विटामिन C पाया जाता है, जिस वजह से इसके लिए ज़्यादा डिमांड में रखा गया है। और यदि आप पत्ता गोभी की खेती करेंगे तो ये घाटे का सौदा नहीं है, बस इसमें केयर थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए तो आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्ता गोभी की खेती करने के लिए मिट्टी व जलवायु कैसी होनी चाहिए। पत्ता गोभी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। पत्ता गोभी की खेती के लिए सामान्य जलवायु की जरूरत होती है। अधिक सर्दी और पाले से फूल गोभी को नुकसान हो सकता है और पत्ता गोभी को भी। गांठों के विकास के समय 20 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। वर्षा के समय तापमान घटने से पत्ता गोभी की गांठ अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती और स्वाद भी खराब हो जाता है। लेकिन ये कब कंडीशन बनती है, जब ज़्यादा ही ये समस्या बढ़ जाती है तब। नॉर्मल कंडीशन में तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होती। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की फसल करने के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जल निकासी वाले खेत में सबसे पहले हेरो आदि से खेत की मिट्टी को पलटवा दें, जिससे पूर्व की फसल के अवशेष और खरपतवार उसमें दब जाएं, और खेत को 1 सप्ताह के लिए खुला छोड़ दें। इस बीच सिंचाई कर दें। जब दूसरा खरपतवार उगती हुआ दिखाई दे तो उसकी 2-3 बार गहरी जुताई कर देनी चाहिए तथा पाटा चला दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अब बात करें खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कब और कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आखिरी जुताई के पहले खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए। इसके बाद जब बुआई हो तो उससे पहले खेत में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास लाकर रख लेना चाहिए। बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय फास्फोरस और पोटास तो पूरी मात्रा डाल दें और नाइट्रोजन की केवल 1/3 मात्रा ही डालें। बची हुई नाइट्रोजन को आधा आधा बांट लें और उसमें से एक हिस्सा 30 दिन के बाद और दूसरा हिस्सा 50 दिन के बाद खेत में खड़ी फसल में छिड़काव दें। अब जानते हैं हम लाभकारी अच्छी किस्मों के बारे में। तो पत्ता गोभी के रंग, रूप, आकार व पैदावार के आधार पर इसकी किस्मों को कई भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे कि अगेती फसल, तो अगेती फसल के लिए उपयुक्त किस्में जैसे कि गोल्डन, एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता एवं मित्रा, मीनाक्षी आदि प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद आती है कुछ मध्यमी किस्में। तो मध्यम समय में खेती करने के लिए उपयुक्त किस्में अर्ली, ड्रमहेड, पूसा मुक्त आदि प्रमुख किस्म है। और जो सबसे लेट आती है, देरी से आती है, वह है लेट ड्रमहेड, डैनियल वॉल, हेड मुक्ता, पूसा ड्रमहेड, रेड कैबेज, पूसा हिट, टाइड, कोपेनहेगन, गणेश गोल, हरी रानी कोल आदि प्रमुख किस्में हैं। तो
किस्मों को 3 भागों में बांटा गया है, अगेती, मध्यमी, पिछेती। आप कौन सी किस्मों को लगा रहे हैं ये एक बार दुकान वाले से चर्चा जरूर करें। यदि आपको फसल को जल्दी काटना है तो अगेती लगाइए, मध्यम समय में काटना है तो मध्यमी लगाइए, और सबसे ज़्यादा लेट में एंडिंग में काटना है, भाव लेना है तो फिर आप पिछेती लगाइए। अब बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, अगेती किस्म की फसलों को लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि पिछेती किस्मों के लिए 400 ग्राम के आसपास ही ज़रूरत होती है। इसका कारण यह है कि अगेती किस्म की पौध लगाने में मरने वाले पौधों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए बीज अधिक लगाया जाता है। अब बात करें कि कब कब की जाती है बिजाई इसकी, तो पत्ता गोभी की फसल साल में सिर्फ 2 बार की जाती है। इसकी फसल बरसात व गर्मी के लिए अलग अलग समय पर ली जाती है, लेकिन आज के समय में इसकी कई सारी ऐसी वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है जो कि अब तीनों मौसम में होने लगी है, सर्दी, गर्मी, बरसात। आप कभी भी इसकी रोपाई कर सकते हैं, कभी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। समय के अनुसार बीज बदल जाता है और देखभाल इसकी बदल जाती है। बात करें नर्सरी की तैयारी व पौधरोपण की, तो 1 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं। इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हुए बीज की बुआई करनी चाहिए। पौधशाला ऊंचाई पर बनानी चाहिए। लगभग 1 माह में पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद खेत में क्यारी बनाकर पौधों का रोपण करना चाहिए, और रोपते समय पौधों की लाइन की दूरी 1 फुट होनी चाहिए, और पौधों से पौधों की दूरी भी 1 फुट की होनी चाहिए। बात करें सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार करना है, तो बुआई के 1 सप्ताह बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए, और पत्ता गोभी की अच्छी पैदावार के लिए खेत में नमी हमेशा बनाए रखना चाहिए। बरसात के समय किसान भाई आप खेत की स्थिति के अनुसार सिंचाई करें, और सीजन में बरसात पर समय पर बरसात न होने पर प्रत्येक पखवाड़े में 1 बार सिंचाई करना चाहिए। लेकिन अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में 8 से 10 दिन में ही आपकी सिंचाई होगी, और जब पाला गिरने की स्थिति बनेगी तब 15 से 20 दिन में सिंचाई आप आराम से कर सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में प्रत्येक सप्ताह में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से 3 से 4 दिन में ही सिंचाई करनी पड़ती है, अदरवाइज हमारे पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। बात करें खरपतवार के नियंत्रण कैसे करें, तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों को खेत की कम से कम 4 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार निकालने के लिए जो मिट्टी जड़ों से हट जाती है उसे फिर से चढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन की 3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ कीट और व्याधियों के रोकथाम के लिए क्या करेंगे हमारे किसान भाई। तो किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती में कीट एवं इल्लियों की रोकथाम सबसे जरूरी होती है। पत्ता गोभी में शुरू से ही कीटों का लगना शुरू हो जाता है। यदि समय पर इनका नियंत्रण न किया जाए तो हो सकता है कि फसल पूरी तरीके से चौपट हो सकती है। फसलों के लिए सबसे हानिकारक इल्लियों, लूपर्स और कीट अनेक प्रकार के लगते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि लार्वा मक्खी, फली बीटल, पत्ती भक्षक लटें, हीरक तितली, गोभी की तितली, तंबाकू इल्ली। उपचार और रोकथाम की बात करें तो इन सभी इल्लियों व कीटों को नियंत्रित करने के लिए नीम के निबोलिक का अर्क 4% या VT 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जो किसान भाई इंसेक्टिसाइड से नियंत्रण करना चाहें तो वह एनवोस्पिनोसेड 43 SC और 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में, या एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SSC 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में, या क्लोरेंट नीलीमोल 18.5 SSC 1 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में, या फेनवेलहेट 20 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति 2 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैविक इंसेक्टिसाइड बनाकर भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं। जैविक इंसेक्टिसाइड कैसे बनाना है उसके लिए जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। अब बात करें आर्क गलन रोग की, तो इस रोग को डंपिंग ऑफ भी कहते हैं। यह रोग अगेती किस्मों की नर्सरी में लगना शुरू हो जाता है। इससे पौधे मरने लगते हैं और इसकी रोकथाम के लिए डाइम या फिर कैप्टॉन 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। रोग के संकेत मिलने पर वर्डो मिश्रण 2:2:50 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए।
इसके अलावा काला सड़न भी बीजों की क्यारियों में या नई पौध में लगता है। इससे फूलों व डंठलों में सड़न पैदा होती है। इसकी रोकथाम पत्ता गोभी की बीजों की बुआई से पहले स्ट्रेओसाक्लिन 250 ग्राम या बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 घंटे तक भिगोकर रखें। उसे छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें। बाद में रोग के संकेत मिलने पर इन्हीं दोनों दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फसल के कटाई की। तो किसान भाइयों, जब फसल तैयार हो जाए तब आपको फसल की कटाई यानी पत्ता गोभी की तुड़ाई बाजार भाव देखकर करना चाहिए। अधिकांश किस्मों की फसलें 75 से 90 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है और जबकि कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिनकी फसल 55 दिन में ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी के पूरा बड़ा होने पर ही उसकी कटाई करनी चाहिए। पत्ता गोभी अच्छी तरह बड़ा होने पर ही कड़ा होने पर काटा जाना चाहिए। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की कटाई का समय ठंडा मौसम ही सबसे उपयुक्त होता है और इसको कटाई के बाद छाया या नमी वाली जगह में रखना चाहिए, जिससे काफ़ी समय तक ताज़ा बना रहे हमारा फूल। और जब पत्ता गोभी कड़ा हो जाए तो इसके पत्ते अलग अलग होने लगे तो तुरंत काट लेना चाहिए। किसान भाइयों, जब पत्ता गोभी की पैदावार प्रति हेक्टेयर कम से कम 50 टन तक होती है तो अच्छी किस्म और उचित प्रबंधन वाली खेती से पत्ता गोभी को प्रति हेक्टेयर 70 से 80 टन तक भी पैदावार ली जा सकती है। डिपेंड करता है केयर के ऊपर कि आप किस तरीके से केयर कर रहे हैं, फसल को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं और किस तरह का बीज का चुनाव कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी फ्री में खेती किसानी की जानकारी प्राप्त कर सके। आपको किस तरह की समस्या खेती करने में आ रही है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प अवश्य होगी। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।